हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर की डीपीपी नंबर 01 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइजेस। मतलब किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेम होगा। तो हमें क्या चाहिए, सेल्सियस इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, आप लोगों को रिलेशनशिप पता होगा जहां पे F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32 होता है। ये रिलेशनशिप होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। आपने बोला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या F को C से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 9C प्लस 32 इंटू 5 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 5। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5C इक्वल्स टू 9C प्लस 160। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5C माइनस 9C इक्वल्स टू 160। तो माइनस का 4C इक्वल्स टू 160 और यहां से मैं लिख सकता हूं C इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री। क्लियर है? तो क्या रीडिंग आ जाएगी बेटा हमारी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा -40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ, किसके डिफरेंस के बराबर है ये। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है वो हमारा डिफरेंस की बात कर रहा है। हमें दिया क्या है सेल्सियस में, हमसे पूछ किस में रहा है, फ़ारेनहाइट में। जैसा आपने ये अभी रिलेशनशिप देखा ना, ये किसका है बेटा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का है। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस के रिस्पेक्ट में। सेम इसी तरीके से आप अगर बेटा सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आ जाएगा 5/9 और ब्रैकेट में आ जाएगा F-32। क्लियर? मतलब डिफरेंस इन सेल्सियस कितना दिया गया है 25। मान लेता हूं बेटा जब मेरा सेल्सियस में टेम्परेचर C1 है दैट इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट में F1 -32 और C2 जो है दैट इज 5/9 F2 -32। और ये क्या कह रहा है, डिफरेंस इन सेल्सियस वो 25 है। मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं C1 माइनस C2 दैट इज इक्वल्स टू, क्या बेटा 5/9 कॉमन आ जाएगा पूरे में। क्लियर है? यहां पे बेटा C1 माइनस C2 करूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा F1 -32 माइनस F2 और प्लस 32। क्लियर है? तो यहां से क्या बेटा माइनस का 32 और प्लस का 32 कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 माइनस C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 25 दैट इज इक्वल्स टू 5/9 ऑफ F1 माइनस F2। क्लियर है बेटा? इससे ये 5 टाइम्स चला जाएगा और 9 इंटू 5 दैट इज F1 माइनस F2, जिसे हम किसके बराबर कह रहे हैं बेटा, डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट, वो किसके बराबर आ जाएगा 9×5 = 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इनमें से बेटा कौन सा कर्व हमें बता रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का कर्व होगा। क्लियर है? यहां पे बेटा अगर मैं F को देखूं तो F किस एक्सिस में दिया गया है, क्या F एक्स एक्सिस में है और C किस में है बेटा, Y एक्सिस में। अगर इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो अभी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया C इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर F-32। अगर बेटा इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू
5/9 ऑफ एफ माइनस 32/9, और यहां पे बेटा मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5। क्लियर है। अब अगर इस रिलेशनशिप को देखो बेटा मैं, तो ये क्या एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं दिख रही है, जहां पे y इक्वल्स टू होता है mx प्लस सी। यहां पे मेरा बेटा m क्या है स्लोप, और यहां पे 5/9 किसकी तरह है बेटा मेरे स्लोप की बराबर है, जो कि कैसा है पॉजिटिव स्लोप है। अब यहां पे पॉजिटिव स्लोप देखो किसका बन रहा है, एक तो बेटा इसका बन रहा है। स्लोप कैसे चेक करेंगे, क्या बेटा यहां पे अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है तो वो पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप एक तो बी का आ रहा है, सी का देखो कैसा है बेटा नेगेटिव है, तो सी ऑप्शन तो कंप्लीटली रॉन्ग। डी वाले का भी देखोगे तो ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। ए वाले का देखो तो हाँ ए और बी, क्योंकि बेटा यहां पे जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। सॉरी यहां पे क्या है पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव है ना 599 की वैल्यू। और ये वाला जो बेटा पार्ट है, क्या ये एग्जैक्टली सी है। सी क्या है बेटा आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट रहता है जहां पे आपकी वाई एक्सिस कट कर रही है, तो यहां पे बेटा वाई एक्सिस कहीं नेगेटिव में कट कर रही है। बी वाले को देखो, क्या बी वाला कहीं पॉजिटिव में कट कर रहा है, पर ए वाला कहीं नेगेटिव में कट कर रहा है, तो ये सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा नेगेटिव में आ रही है। तो कौन सा कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, ए कर्व, क्योंकि बेटा उसका स्लोप पॉजिटिव है और उसका इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्व ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ग्राफ ए एंड बी इन फिगर इज प्लॉट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन डिग्री एंड सेल्सियस एंड डिग्री इन फ़ारेनहाइट, देन रिलेशनशिप बताना है बेटा हमें इसमें। बेटा यहां पे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि यहां पे सेल्सियस है और यहां पे क्या है बेटा फ़ारेनहाइट है। सेम C इक्वल्स टू क्या बताया अभी मैंने 5/9 ब्रैकेट में F -32, आप मल्टीप्लाई करोगे तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/9 ऑफ F -32/9 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 5/9 ऑफ F -160/9। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 5C इक्वल्स टू 5/9 ऑफ F -160/9। तो बेटा ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी के बराबर है। ठीक है, जहां पे m क्या है स्लोप, और आपसे स्लोप ही पूछा जा रहा था, तो स्लोप किसके बराबर है 5/9 की, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 5/9। क्लियर। और अगर किसी की इच्छा हो तो बेटा वो यहां से tan थीटा की तरह भी सॉल्व कर सकता है, जहां पे हम इसको क्या ले सकते हैं बेटा, ये एंगल हम थीटा ले सकते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा बेस। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज 5/9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, oxygen boil at -183 degree centigrade. The temperature is approximately in Fahrenheit is. Fahrenheit में कितना टेम्परेचर होगा ये बताना है बेटा। इसका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप पुराने वाले रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हो। C इक्वल्स टू 5/9 F ब्रैकेट के अंदर F -32, और चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं C माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, दैट इज 32 अपॉन 212 -32। क्लियर है। तो सेल्सियस में आपको कितना दिया गया है -183 माइनस, बेटा सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 अपॉन
100 बॉइलिंग पॉइंट है -0, दैट इज F -32 अपॉन यहां आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्लियर है? तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस का 183 डिग्री अपॉन 100 इक्वल्स टू F -32 अपॉन 180। क्लियर है बेटा? इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 5 टाइम्स, ये चला जाएगा 9 टाइम्स। क्लियर है? और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो f का रिलेशनशिप आ जाएगा f इक्वल्स टू माइनस का 329.4 प्लस 32, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? ये रिलेशनशिप आ जाएगा, दैट इज इक्वलेंट टू माइनस का 297 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइनस का 297। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा है जहां पे हम लोगों ने बोला है कि किसी भी पॉइंट की रीडिंग फॉर एनी टू थर्मोमीटर, रीडिंग माइनस उस पॉइंट का आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो, माइनस आइस पॉइंट किसके बराबर होता है बेटा? ये कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो अगर यहां पे हमें जो थर्मोमीटर दो दिए गए हैं वो x और y है और उन दोनों का आइस पॉइंट दिया गया है 15 एंड 25 और स्टीम पॉइंट भी दिया गया है 75 एंड 125, तो x की रीडिंग है 60 डिग्री, तो डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं x की बात कर रहे हैं तो 60 माइनस x का आइस पॉइंट क्या है 15 डिग्री अपॉन आइस वाले का x वाले का स्टीम पॉइंट कितना है 75 माइनस उसका आइस पॉइंट कितना है 50, दैट इज इक्वल्स टू x की तो रीडिंग हमें पता है 60 है, y की हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है। तो y लिख देता हूं माइनस y का आइस पॉइंट कितना है 25 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट 125 माइनस 25। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू y माइनस 25 अपॉन 100। क्लियर है? तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा y माइनस 25 इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और इसको बेटा कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू 100। तो y की रीडिंग कितनी आ रही है 100। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रीडिंग ऑफ अ बाथ ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। टेम्परेचर बताना बेटा बाथ का कितना होगा। तो यहां पे बेटा C अपॉन F का जो रेशियो दिया गया है, C अपॉन F का रेशियो दिया है 2/5। ठीक है, तो क्या यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि C इक्वल्स टू 2F/5। बेटा F को यहां भेज दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। ठीक है, तो C इक्वल्स टू बेटा 2 को डिवाइड करोगे 5 से, दैट इज 0.4 टाइम्स ऑफ F। ये C और F में रिलेशनशिप आ गया। फिर हमें यह भी पता है कि C इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर F -32। ठीक है, अब क्या बेटा इस C को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 F इक्वल्स टू 5/9 F -32।
9 का बेटा आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.36 f इक्वल्स टू 5f माइनस 160। क्लियर है? तो इसको बेटा यहां पे भेजोगे तो f कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू 114.28। ये बेटा आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। अब फ़ारेनहाइट को आप वापस इसमें रखोगे ना तो ये सेल्सियस में आ जाएगा, तो सेल्सियस में ये आ जाएगा 45.71 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 45.71। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.15% व्हेन इट्स टेम्परेचर इज राइज बाय 24 डिग्री सेंटीग्रेड। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल। लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। यहां पे बेटा अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें तो हमें डेल्टा वी परसेंटेज में दिया गया, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज 0.15%। ठीक है? अगर बेटा इसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूंगा और इसका मैं परसेंटेज निकालूंगा तो ये क्या 0.0015 ऑफ टोटल वॉल्यूम आ जाएगा परसेंटेज में। और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना दिया गया है, दैट इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? हम लोगों को पता है चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी, और बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो ये आ जाता है डेल्टा वी इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ वी डेल्टा टी, जहां पे बेटा गामा क्या होता है आपका, गामा आपका है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होता है आपका, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब डेल्टा वी की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, दैट इज 0.0015 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है? इक्वल्स टू वी टाइम्स इंटू गामा इंटू टेम्परेचर कितना है 24। क्या बेटा इस v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से गामा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6.25 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर? अब आप बेटा रिलेशनशिप देखोगे वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन का, तो वो आ जाएगा गामा इक्वल्स टू, अच्छे से लिखते हैं इसको, गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है? तो गामा कितना आ गया, 6.25 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। और यहां से अल्फा, अल्फा क्या है हमारा बेटा, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारा आ जाएगा क्या, अल्फा की वैल्यू, लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट देयर इज अ होल इन अ कॉपर प्लेट, ऑन हीटिंग द प्लेट द डायमीटर ऑफ द होल वुड बी। डायमीटर के साथ क्या होगा, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑलवेज इंक्रीजेस। रीजन क्या होता है बेटा, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होगा, और मेटल्स के केस में जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो साइज इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो जो डायमीटर होगा वो होल का वो इंक्रीज हो रहा होगा हमारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। If two rods of length L and 2L having coefficient of linear expansion as alpha and 2 alpha respectively are connected to a long length of becomes 3L। बेटा L और 2L को कनेक्ट किया है और वो क्या बन गया, 3L। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इक्वल रॉड। ठीक है? मान लो बेटा ये एक रॉड दी गई है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, L। ठीक है? और इसका बेटा लीनियर एक्सपेंशन जो दिया गया दैट इज अल्फा। इससे कनेक्टेड एक और रॉड है,
जिसकी लेंथ कितनी दी गई है 12, और इसका लीनियर एक्सपेंशन है 2 अल्फा। अब आपसे ये पूछा गया है जब ये रॉड की टोटल लेंथ 3L हो गई है तो इसका जो नया अल्फा डैश होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर बेटा इनिशियल कंडीशन के बारे में बात करें पहली वाली रॉड के लिए जिसकी लेंथ L है, तो हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T। क्लियर है। और सेकेंड वाली लेंथ की अगर बात करें तो चेंज इन 2L दैट इज इक्वल्स टू, इसका बेटा अल्फा कितना दिया गया है 2 अल्फा, लेंथ भी कितनी है 2L इंटू डेल्टा T। क्लियर है। और नया जो कंपोजिशन बनेगा दोनों को ऐड करने के बाद उसमें चेंज इन लेंथ कितनी दी गई है दैट इज 3L बोल रहे हैं उसको, और उसकी हमें ये वाला कंपोजिशन पता करना है तो अल्फा ऑफ कंपोजिशन लिख देते हैं, कंपोजिशन इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी 3L इंटू डेल्टा T। अब क्या बेटा इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो ये L और ये वाला मिला करके दैट इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T प्लस 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर 2L इंटू डेल्टा T दैट इज इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंपोजिशन इंटू 3L इंटू डेल्टा T। क्या बेटा डेल्टा टी कैंसिल आउट, L L और L भी कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 4 अल्फा, ये हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कंपोजिशन। बेटा अल्फा में कंपोजिशन का निकालना था, इसको नीचे भेज दो, दिस इज इक्वल्स टू 5/3 टाइम्स ऑफ ओल्ड अल्फा इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंपोजिशन। तो न्यू अल्फा हमारे पास कितना आ गया बेटा 5/3 टाइम्स ऑफ अल्फा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर क्या मेजर करता है बेटा, टेम्परेचर मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।